100 करोड़ का प्रोजेक्ट, काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये, और काफ़ी एक्साइटिंग भी है, मतलब एडवेंचरस है कि आगे क्या होगा, वो चीज़ का एक थ्रिल जो होता है ना कि हम इतना बड़ा जो स्टेप ले रहे हैं। और नो डाउट ये एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने के लिए निकले हैं, राइट? सो तुम्हें कैसे लगता है कि तुम इतना कॉन्फिडेंटली आज ऐसा क्यों फील कर रहे हो कि ये 100 करोड़ की कंपनी बनेगी ही बनेगी, और अभी भी हमें एक अच्छा खासा वैल्यूएशन मिल गया है, राइट? सो ये 100 करोड़ तक पहुंचने का रास्ता तुमने कैसे सोचा है, हर्ष? देखिए ऐसा है, ऑफकोर्स मतलब 100 करोड़ इज़ अ वेरी बिग नंबर, बट आप इसको ऐसे देखेंगे कि यार हमें 100 करोड़ रुपए कमाने हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि मुझे 100 करोड़ की वैल्यू देनी है। तो अब इंडिया में पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है। अगर मैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है, हमारा जो मेन बिजनेस है वो ऑनलाइन है, और हमारे लिए कोई बैरियर नहीं है। जो जैसे बहुत सारा आप देखते हो कि लोकल एजुकेशन क्लासेस होते हैं, दे कांट ग्रो बिकॉज ऑफ दैट फिजिकलनेस, क्या यार उनको फिजिकल सेटअप करना पड़ेगा। तो एक ब्रांच लोकैलिटी तक सीमित है, स्केलेबिलिटी इफेक्ट होती है। हाँ, तो सबसे बड़ा तो हमारे लिए ये एक प्रॉब्लम हट गया है कि भाई हम कहीं एक लोकल एरिया में नहीं पढ़ा रहे कि भाई यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट है, आप इतने को ही पढ़ाओ। अरे मैं लाखों लोगों को पहुंचा सकता हूँ। सेकंड चीज जो मैं आपको बताता हूँ, एक साल पहले, आज से आप समझ लीजिए एक साल पहले 26 जून 2023 को हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। हमने 1 लाख रुपए कंपनी के बैंक में डाले, जो कि हमें शेयर कैपिटल के जैसे चाहिए थे, और वहीं से बिजनेस शुरू कर दिया। अब ज्यादातर बिजनेस में होता क्या है ना, फाउंडर्स को अभी बोलते ना वो कुआं खोदा ही नहीं और पहले ही पानी निकालना शुरू कर देते, प्रॉफिट्स लेना। हाँ, तो ये हो नहीं पाता है। तो जैसे आपने भी सोचा था, आपने भी बताया कि भाई हमको कंपनी से कुछ नहीं चाहिए, मैंने भी वही सोचा कि पहले शुरू में मैं बिजनेस इतना बड़ा बनाऊं, मैं पहले लोगों को वैल्यू दूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे को भी मिलेगा। वो रूल है ना कि अगर आप जो देते हो वो आपको मिलता है। तो मैंने 1 लाख रुपया डाला, हमने 1 लाख रुपए से पूरा बिजनेस स्टार्ट किया, एंड 1 साल में वी मेड इट टू 4 करोड़। अभी हमने 4 करोड़ का वैल्यूएशन लिया, 4 करोड़ की वैल्यू पे हम लोग फंड रेज कर रहे हैं। इन्वेस्टर बहुत है, और मैं सच बता रहा हूं, मैं पूरी ऑडियंस को बताता हूं कि अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस है जिसमें आप सच में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और वैल्यू दे सकते हो लोगों को, तो इन्वेस्टर बहुत मिल जाएंगे। मतलब बहुत लोग हैं जो पैसा लगाने के लिए रेडी है। तो जब 4 करोड़ की वैल्यूएशन भी मैं ले रहा था ना, तो बहुत ऐसे जो पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं, मैं पुअर इसलिए कहूंगा कि ऐसा नहीं पैसों से, बट उनकी मेंटालिटी बहुत लिमिटेड होती है। तो ऐसा हुआ कि मेरे को 4 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए। मैंने मेरा बिजनेस देखा, मैंने पूरा बिजनेस मॉडल देखा, और अब तक जो हमने इंटेलेक्चुअल असेट्स क्रिएट किए, मतलब जो हमारे कोर्सेस है, हमारा जो कंटेंट है, उसकी इतनी वैल्यू है कि वो लोगों की लाइफ में उतने चेंजेस लेकर आ सकता है कि भाई मैं 4 करोड़ की वैल्यू तो ले सकता हूँ। तो मैंने जो इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मैंने बात की, बट मैंने सोचा कि मैं ऐसे इन्वेस्टर से जुड़ूं जो बिजनेस में हेल्प करे। क्योंकि देखो सर, पैसा लगाना होता तो बैंक के खुली है, राइट? हाँ, बैंक के पास करोड़ों का पैसा है, सामने से फोन आते हैं, पर्सनल लोन ले लो, सबको कॉल आते होंगे कि आप लोन ले लो, और पैसे तो फिर हम ही लगा सकते थे। हाँ, ऑफ कोर्स पैसों की कमी है ही नहीं। मुझे ऐसे लोग चाहिए थे जो बिजनेस में वैल्यू ऐड करे, और शायद वही लोग सही होते हैं जो हमारे बिजनेस की वैल्यू को समझ पाए। दे बिकम अ पार्ट ऑफ द टीम। करेक्ट। हमें टीम मेंबर्स चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा। करेक्ट। तो अभी हमारी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम बहुत ज्यादा चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट मैं सच बता रहा हूँ, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो हमारे कंपनी के ही लोग होंगे। इसमें से एक बंदा तो ऐसा है, उसके पापा ने ये बोल दिया कि हाँ तुम पैसे डाल दो, कितना 4 लाख चाहिए ना, 1% के लिए डाल दो, और उसको इतना भरोसा है कि पापा मैं ये 4 लाख को 40 लाख पक्का बना लूंगा, क्योंकि वो हमारे साथ काम कर रहा है, वो देख रहा है बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है। यस, ऑफ कोर्स। तो उसको मालूम है कि बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो हो रहा है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें सिर्फ मेरा या किसी और का रोल है, ये पूरी टीम है जो हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। प्लस सबसे बड़ा रोल है डिमांड का। अब आप सोचिए, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, वो बिकेगा ही नहीं। सिर्फ आप कैश बर्न करते रह जाओगे, बट वो प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं हो पाएगा। हाँ, तो मैंने जो मेन चीज आइडेंटिफाई की ना, मैंने वही देखा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, और अगर मैं एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लोगों को देता हूं तो क्यों कोई मेरे को 100-200 रुपए नहीं देगा। ऑफकोर्स एवरीवन विल स्पेंड। जैसे मैं एक ओला का एग्जाम्पल ले लेते, ओला, उबर, ये कैसे शुरू हुए? शुरू होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन था लोगों की प्रॉब्लम। आप देखते होंगे आज से 10 साल पहले आप टैक्सी रुकाएंगे ना, टैक्सी मिलती नहीं है लोगों को। आप ऑटो वाले को बोलेंगे यहाँ जाना है, नहीं आज मेरा मूड नहीं है, कि यार अभी मैं आराम कर रहा हूं। मीम्स और जोक्स भी बनते उसके हर बार ऑटो वाला नहीं जाना है। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व किया उबर और ओला ने। और आज देखिए कंपनी करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन लेके बैठी है, क्योंकि उन्होंने रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर दिया।
तो एक स्केल पे। हाँ ऑफ कोर्स। तो मैंने भी वही सोचा कि जो रियल प्रॉब्लम है पूरे इंडिया में, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, मैं तो कहूँगा पूरे वर्ल्ड में, बट बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में, यस यही शायद सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर हमारे देश के लोग सही डायरेक्शन में सोचने लग जाए, ठीक है, सारे लोग अगर वो सही डायरेक्शन में सोचने लग जाए कि हमें ऐसा ही काम करना है, तो हम भी डेवलप हो जाएंगे। हम भी डेवलप हो जाएंगे। सारी चीज़ें वहीं पे अटकती है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। अप्रोच का पूरा गेम है, अप्रोच, Yes, हाउ यू लुक एट थिंग्स। तो अब हमारा तो सिंपल सा एजेंडा है कि भाई इंडिया में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, पैसा खुद आएगा। तो मुझे सच में नहीं लगता है कि 100 करोड़ कोई बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं आपको सच में बता सकता हूँ, मतलब हम यहाँ पे बैठे, मैं सबके सामने बता सकता हूँ कि अगर आज मैंने 1 साल में 1 लाख से 4 करोड़ बनाया, अब अगले साल अगर हम लोग यही मिलेंगे 20 करोड़ का वैल्यूएशन, और ये वैल्यूएशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाऊंगा कि भाई मैंने उतना बिजनेस बनाया होगा, और उसके अगले साल 100 करोड़। क्योंकि मैंने जब कंपनी शुरू करने के लिए सोचा था ना, तो मैंने वही सोचा था कि यार मेरे को एक बड़ा इंपैक्ट डालना है। मतलब छोटी मोटी चीज़ों करके मैं ज़्यादा लोगों को हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ रियल इम्पैक्ट एट लार्जर स्केल। तो मेरा क्लियर गोल है 3 साल में 100 करोड़ का कंपनी बनाना है, और उसके लिए हम लोग ने सारी तैयारी की। हमने पूरा 1 साल मेहनत किया। ये 1 साल तो हमने सारे कितने स्लीपलेस नाइट्स, यस मैं बता नहीं सकता। मतलब इतना हम लोग कंटेंट पे फोकस किए, इतनी सारी चीज़ें, इतनी क्रिएटिविटी लाओ, हर वो चीज़ों को कवर करो, इतनी रिसर्च। कंसिस्टेंसी, स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं मिलता है, फिर भी यू हैव टू पुट एफर्ट्स एवरी डे। मैं आपको बताऊं, 1 साल हो गया कंपनी शुरू करके, हमें क्या रिटर्न्स मिला है? अब तक मैंने कंपनी से 1 रुपया तक नहीं निकाला है ना। आपने मतलब हम देखते ही नहीं है, क्योंकि हमारा विजन जब लॉन्ग टर्म का है ना, तो हमें शॉर्ट टर्म सोचना ही नहीं है। जो लोग होते हैं ना, जो भाई रोज काम करना है, रोज कमाना है, रोज काम करना है, रोज कमाना है, उनका लाइफ वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि भाई जब तक कंपनी 100 करोड़ का नहीं बनेगा ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए।